ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा, जो बताएंगे आपकी राशियों का हाल। हम जान रहे हैं इनसे 15 से 21 मार्च के बीच कैसा रहेगा आपका भविष्य। अब आचार्य जी से जानते हैं तुला राशि के लिए 15 मार्च से 21 मार्च के बीच कैसा रहेगा उनका भविष्य। बिल्कुल राहुल जी, तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है और नए जितने भी सपने हैं वो आपके बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं और साथ साथ आपको घर परिवार से भी सहयोग पूरा पूरा मिलने वाला है। और नई नौकरियों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको बेहद लाभ की उम्मीद है, क्योंकि शुक्रवार का दिन और बुधवार का दिन आपके लिए बेहद ही अच्छा है। इन दोनों दिनों में कुछ नया आप कर सकते हैं। और जैसे मैं देख रहा हूँ, धनु राशि और मेष राशि के साथ संपर्क आपका बहुत ही अच्छा बना रहेगा और साथ साथ नए रोजगार के जो आपके लिए आयाम है वो भी खुलने वाले हैं। और विशेष तौर पर मीठा भोजन आपको बहुत ज़्यादा इस सप्ताह मिलने वाला है। और थोड़ा सा जैसे मैं देख रहा हूँ वायु विकार होने के भी संकेत हल्के हल्के और लगभग 64% के आसपास का सक्सेस रेट आपका इस सप्ताह का मैं देखता हूँ। आचार्य जी, वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? बिल्कुल राहुल जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये सप्ताह बहुत मिला जुला है और इस सप्ताह आपको थोड़ा सा जमीन संबंधित विवाद में उलझने के संकेत है और पाँव इत्यादि में थोड़ा सा आपको दर्द महसूस हो सकता है। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपको विदेशों से कुछ पैसा इत्यादि भी आ सकता है और आपके जो आर्थिक जो कमी है वो भी पूरी होने वाली है। और मंदी के जो मंदी के दौर से आप गुजर रहे थे वो अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है, आपको बेहद ही लाभ इस सप्ताह होगा। और साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि शनिवार और सोमवार इन दोनों ही दिन विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। बाकी जैसे मैं देखता हूँ कि आप इस सप्ताह हो सके तो आप बैंगनी रंग का ही प्रयोग करें और हो सके तो 3 अंक आपके लिए भाग्यशाली है। और जैसे मैं चंद्रमा की स्थिति को देखता हूँ तो आपको कोई नया रोजगार जरूर आपको इस सप्ताह मिलेगा। और उपाय की यदि मैं बात करूं तो चौराहे में थोड़ा झाड़ू लगा करके आपको लाभ मिलने के संकेत है। आचार्य जी, धनु राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक तौर पे आपको लाभ होने के संकेत है। और विशेष तौर पर मैं ये भी देख रहा हूं कि जो आप नौकरी इत्यादि कर रहे हैं उसमें बॉस इत्यादि आपको परेशान भी कर सकते हैं। और जैसे राहुल जी, एक विशेष तौर पर आदमी परेशान रहता है तो इस सप्ताह उलझने सारी आपकी दूर होने वाली है। बुधवार शुक्रवार ये दोनों ही दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं। इन दोनों दिनों में आप कोई नया कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान घर पे आने वाला है और विशेष तौर पर आपके पड़ोसी इत्यादियों से आपको लाभ होगा। विवाह इत्यादि के योग बनेंगे। और जैसे मैं देखता हूँ धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि इस सप्ताह बढ़ी रहेगी। और जैसे जमीन विवाद को दूर करने के लिए आप विशेष तौर पे उपाय इस सप्ताह एक छोटा सा घड़ा लेकर के उसमें थोड़ी मसूर दाल डाल करके ये कहीं दबा करके आ जाए, उससे आपको लाभ होगा। अंक 7 आपके लिए भाग्यशाली है और सफेद सलेटी रंग का प्रयोग इस सप्ताह आप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा मकर राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? बिल्कुल राहुल जी, मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मकर राशि वाले जितने भी पुराने जो आपके परेशानियां थी वो इस सप्ताह अब दूर होने वाली है। और साथ साथ आप जो नया बिजनेस कर रहे हो उसमें भी लाभ आपको होगा। स्थानांतरण आपका जो हुआ है उसके बाद अब आपकी स्थिति मैं देखता हूँ बहुत अच्छी होती है। बुधवार और शुक्रवार और सोमवार ये तीनों ही दिन आपके लिए अच्छे हैं। बाकी दिन थोड़ा सा आप परहेज रख सकते हैं। और विशेष तौर पे उपाय की यदि मैं बात करूं तो कौवे को आप जो है 3 ग्रास यदि आप देते हो, ये आप रविवार के दिन आज के दिन दे तो आपको बेहद लाभ होगा। और विशेष तौर पर जैसे मैं देख रहा हूं कि सेहत को अच्छा करने के लिए आप थोड़ी सी माता की सेवा करें तो भी आपको लाभ होगा। एक नारियल जो इसको लाल करके सर के ऊपर वार करके फूंक मार करके ये भी आप चौराहे पे छोड़े तो भी आपको बेहद लाभ होने के संकेत है। आचार्य जी, कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं बता दूं कि कुंभ राशि वाले इस सप्ताह अपने आप को बिल्कुल परखेंगे, अपने आप को देखेंगे और पूर्ण रूप से आपको लाभ के पूरे संकेत हैं। और जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको माता पिता से बेहद लाभ होने के आसार है। समुद्री यात्रा के पूरे आपके
योग बनते हैं। समुद्री यात्रा के साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि आपका जो लोगों के साथ उठना बैठना है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जैसी स्थितियाँ आपकी पुरानी रही है वो स्थिति आप नहीं रहेगी, क्योंकि धन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी इस सप्ताह होगी। और जैसे मैं देखता हूँ तो आप इस सप्ताह मनोरंजन के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए बेहद अच्छा है। सोमवार और मंगलवार इन दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे हैं। इन दोनों दिनों में कुछ नया हो सकता है। लगभग 54% के आसपास का सक्सेस रेट है। और जैसे मैं बात करता हूँ कि आप इस सप्ताह हो सके तो आप लगभग 4 अंक का प्रयोग करें, और सफ़ेद रंग आपके लिए बेहद भाग्यशाली ही रहेगा। आचार्य जी, अब मैं राशिफल की आखिरी राशि मीन राशि के विषय में आपसे जानना चाहूँगा। उनके लिए ये जो सप्ताह है 15 से 21 मार्च के बीच, ये कैसा रहेगा? बिल्कुल राहुल जी, मीन राशि वालों की मैं बात करूं तो इस सप्ताह भाग दौड़ भरी आपकी ज़िंदगी रहेगी, और उस भाग दौड़ में थोड़े से आप अपने आप को हल्के परेशान भी महसूस कर सकते हो। जैसे जहां आप नौकरी इत्यादि करते हैं वहां आपके जो सहयोगी है वो आपको हल्का परेशान कर सकते हैं। और जैसे विशेष तौर पे देखता हूं कि वाहन इत्यादि के नुकसान के भी कुछ संकेत इस सप्ताह मिलते हैं, तो आप उससे भी बिल्कुल अलर्ट रहिए। और बुधवार शुक्रवार ये दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे हैं। इन दोनों दिनों में कुछ नए कार्य आपके होंगे। और जैसे मैं राहुल जी एक चीज़ इनकी देख रहा हूँ कि इस सप्ताह जैसे आप दूर दराज की यात्रा है वो स्थगित होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं, और साथ साथ आपकी प्रमोशन का बहुत ही अच्छा संकेत है। और इंक्रीमेंट जो लगती है, तनख्वाह जो बढ़ती है, वो भी इस सप्ताह आपके बढ़ सकती है। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के संकेत है। और जैसे मैं देख रहा हूँ लगभग 64% से ऊपर का सक्सेस रेट है। और विशेष तौर पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप काली की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और ये सप्ताह आप को अच्छी खबर सुनने को मिले और कोर्ट कचहरी से आप बचे, तो मैं देखता हूँ कि आप हो सके तो चौराहे में दीपक जरूर जला लें। ये दीपक जो रहेगा ये सरसों के तेल का रहेगा, तो आपको लाभ की पूरी उम्मीद है। आचार्य जी, ये तो रही राशिफल की बात। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मार्च का महीना पावन महीना है, 21 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों की महत्वता के विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, और साथ ही जो व्रत हैं इस दौरान किए जाते हैं उनके महत्व पर भी प्रकाश डालें। बिल्कुल राहुल जी, इस बार वाले जो नवरात्रे हैं ये बहुत ही उत्तम और बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले रहेंगे, क्योंकि 21 से ये 29 तक के हैं। और इसमें यदि आपको व्रत करना है तो आप व्रत करें। लगभग पहले नवरात्रे का, तीसरे नवरात्रे का, 9वें नवरात्रे का व्रत कर सकते हैं। और जो कोई व्रत नहीं रख सकता है उनके लिए विशेष तौर पे मैं बता दूं कि 8वां जो नवरात्रा रहेगा अष्टमी का, तो वो जो है सुबह के समय आप रख सकते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे का ही सुबह का व्रत होता है। दिन में एक टाइम का आपको भोजन करना है। और विशेष तौर पे माता को आप चुनरी और नारियल, और हो सके तो जो माता के लिए आप प्रसाद इत्यादि जो चढ़ाते हैं वो चढ़ाए तो आपके लिए लाभ होगा। केसर और सिंदूर चढ़ाना माता को बड़ा ही अच्छा लगता है। यदि कोई आपकी इच्छा मनोकामना है तो सुबह व्रत रख करके दिन में माँ के दरबार जा करके उनके चरणों में केसर और सिंदूर चढ़ाए तो आपको बेहद लाभ होने के संकेत मिलते हैं। और माँ के किसी मंदिर में यदि आप नारियल छोड़ते हो तो उससे भी आपको बेहद लाभ होगा। और माता को ध्यान करके भी भो माते इदम बलि, और बलि को जो है समर्पण करना है माता के लिए, तो आपको बेहद लाभ होगा। आचार्य जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिटी राशिफल के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।